नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आरएनए और डीएनए के बारे में बता चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आप पहला पार्ट जा करके देख लीजिए। दूसरे पार्ट दोनों में मैंने बताया है कि आरएनए और डीएनए क्या होता है। उसके बाद मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं, आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो आज इन दोनों के बीच में अंतर को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा पूछा जाता है, आपके बायोलॉजी में भी क्वेश्चन है। तो ये जो चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड, यह आपके बायोकेमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है, तो यहाँ पे दोनों तरह से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है यहाँ पे। तो देखते रहिए वीडियो को और अंतिम तक बने रहिए। देखिए, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है डीएनए और आरएनए, यहाँ पे हम जानने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले तो यहाँ पे जो इसका इन दोनों में देखिए अंतर क्या है। पहले नंबर यहाँ पे इसमें इसका पहला अंतर क्या है, पहले हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहां पे इसका पहला टॉपिक रहा क्या कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यहां पे फिर आरएनए में देखिए, तो यहां पे फिर इसे आप लिखेंगे आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या देखा आपने कि आरएनए का जो पूरा नाम है या आरएनए का जो मतलब होता है क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहां पर आप पहला डिफरेंस। दूसरा देखिए, अब हम जानेंगे यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे डीएनए किस में पाया जाता है, फिर आरएनए किस में पाया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डीएनए मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, यानी यहां पे डीएनए मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, यानी जो डीएनए होता है वो मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि इसके अलावा किसी में नहीं पाया जाता है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए जो होता है यानी मेनली जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए डीएनए मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, यानी डीएनए मुख्यतः किसमें पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, यानी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आरएनए में।
आरएनए यहां देखिए जो है आरएनए मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और देखिए यहां पे जो आरएनए होता है ये मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और थोड़ी सी इसकी मात्रा न्यूक्लियस में भी पाई जाती है। न्यूक्लियस में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपने दूसरा डिफरेंस क्या देखा कि जो डीएनए है ये डीएनए न्यूक्लियस में पाया जा रहा है मुख्यतः, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जा रहा है। और यहाँ पे आरएनए देखिए, जबकि आरएनए की हम बात करें तो आरएनए जो मुख्यतः होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यानी कोशिका द्रव्य में, और इसके अलावा ये केंद्रक में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका तीसरा जो डिफरेंस होता है क्या होता है, तीसरा देखिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो तीसरा इसका डिफरेंस है क्या कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों का या को माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित कराता है। ठीक है, जिससे कि माता पिता का लक्षण उनके बच्चों में भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे तीसरा है, तीसरा क्या काम है आरएनए का, देखिए यहाँ पे आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी प्रोटीन के निर्माण में यह सहायता करता है। ठीक, चौथा इसका डिफरेंस देखिए, चौथा में क्या होता है कि जो डीएनए है यह देखेंगे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित रचना होता है। यहीं पे बात करें अगर आरएनए की जो है, जबकि आरएनए क्या होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी जो आरएनए होता है वह एक कुंडलित रचना होता है। तो यहां पे ये रहा तीसरा डिफरेंस। देखिए चौथा क्या है, इसमें जो डीएनए है, डीएनए में बेस जो पेयरिंग होती है, यानी डीएनए में बेस पेयरिंग ए टी और जी सी
होता है। क्या होता है? डीएनए में बेस पेयरिंग जो होता है वो ए टी के साथ जुड़ता है और जी सी के साथ जुड़ता है। यानी जो डीएनए है उसमें उसके 4 बेस पाए जाते हैं। जो 4 बेस होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ए टी जी सी। ठीक है, जिसको ए को बोला जाता है एडेनिन, टी को बोला जाता है थायमिन, जी को बोला जाता है ग्वानिन और सी को बोला जाता है साइटोसिन। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इसमें जो ए होता है ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ता है। जो ए होता है वो डबल बॉन्ड टी से जुड़ता है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी जो ए से टी के बीच में जो बेस पेयरिंग होती है, यानी यहाँ पे क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ए टी से जुड़ा होता है। और फिर यहाँ पे जो जी होता है जी ट्रिपल बॉन्ड, यानी जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पे रहा पांचवा डिफरेंस। डीएनए में बेस पेयरिंग ए टी और जीसी होता है, जिसमें जो आरएनए में जो डीएनए में जो बेस उसके होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, देखिए आरएनए में जो इसका मुख्य अंतर क्या होता है? आरएनए में होता क्या है कि आरएनए में ए पाया जाता है, जी पाया जाता है, सी पाया जाता है, बट जो टी है थायमिन है, थायमिन के स्थान पे उसमें यूरासिल पाया जाता है। बस यही अंतर होता है उसमें। ठीक है, तो यहां देखिए जो आरएनए का जो चौथा पॉइंट है क्या है? आरएनए में जो बेस पाए, आरएनए में बेस पेयरिंग ए टी से जुड़ता है और जी यू से जुड़ता है। तो यहां क्या होता है? आरएनए में बेस पेयरिंग ए टी और जी यू होता है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? सॉरी, यहां पे बेस पेयरिंग इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें ए के साथ यू जुड़ा होता है और जी के साथ सी जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां देखिए आरएनए में जो बेस पेयरिंग होता है ना वो क्या होता है? ए जुड़ा होता है यू के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से और जो सी होता है वो जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर क्या होता है कि डीएनए में ए टी सी और जी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे टी के स्थान पे आरएनए में क्या होता है? यूरासिल आ जाता है। यानी यही बस चेंजिंग होता है आरएनए और डीएनए में कि जो बेस पेयर होते हैं 4, इसमें भी डीएनए में भी बेस पेयर 4 होते हैं और नाइट्रोजन में भी बेस पेयर 4 होते हैं। अंतर बस इतना होता है कि डीएनए में जो थायमिन होता है वो आरएनए में हट जाता है, उसके स्थान पे क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके भी 4 बेस, नाइट्रोजन बेस से लिख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं जो इस प्रकार है ए यू जी सी, यानी ए से एडेनिन, यू से यूरासिल, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे डीएनए और आरएनए में इसके 4 डिफरेंस और भी हैं। आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या होता है, जो छठवां इसका स्टेप है, तो इसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए की खूबी क्या है कि डीएनए अपने जैसे सेम यानी 2 कॉपी अपने जैसे दूसरे डीएनए का भी निर्माण कर सकता है, जिसको क्या कहा जाता है? रिप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक ना, तो यहां देखिए डीएनए
स्वयं अपने जैसे दूसरे डीएनए का निर्माण कर सकता है। ठीक है, जब यहीं पे हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए खुद अपने जैसे आरएनए का निर्माण नहीं कर सकता है। देखिए क्या होता है इसमें, आरएनए में इसमें जरूरत पड़ने पर डीएनए से आरएनए निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा 6। देखिए नेक्स्ट है, यहां पे जो डीएनए है, देखिए जो 7वां स्टेप है उसमें क्या होता है कि डीएनए जो यूवी रेज होता है, यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, किरणें होते हैं, उनसे क्या होता है, जो डीएनए होता है क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखिए जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस है क्या है, डीएनए यूवी रेज, यानी इसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें बोला जाता है। तो डीएनए यूवी रेज से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब कहीं भी बात करें आरएनए पे, तो आरएनए में क्या होता है, यूवी रेज का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे, आरएनए में, यहां से आरएनए पर यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे 7वां स्टेप। अब यहाँ पे जो 8वां है, 8वां देखिए, 8वां में क्या होता है यहाँ पे कि जो 8वां स्टेप है इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए आप लिखेंगे डीएनए की खोज वाटसन और फ्रांसिस वैज्ञानिक क्रिक यानी डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, यहां पे जो 8वां स्टेप है क्या है कि डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। यहीं पे बात करेंगे आरएनए की, तो लिखेंगे आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और यहां पे जो डीएनए है, डीएनए की जो खोज हुआ था वो सन 1953 में हुआ था। ठीक है, और इन दोनों वैज्ञानिकों को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ये रहा डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए। आप इतना पेपर में लिखेंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, यानी जो भी नंबर मिलने वाला होगा वो आपको कंफर्म मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, और इसमें मैंने टोटल आपको 8 स्टेप बताए हैं। आप इसमें से पेपर में 5-6 भी लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना इजी लैंग्वेज में आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप इसको एक बार देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एक एक जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझिए,
आपको यदि दिक्कत होता है समझने में तो आप वीडियो को रोक के देखिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो आज का वीडियो रहा डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।